हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीआईएस एनसीईआरटी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। बाकी से पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका जो प्रथम पद है उसको हम s1 भी कह सकते हैं। क्या है, हमें ये बताना है। तो इसमें एक तो हमें बताना है प्रथम पद या a, या इसको हम s1 भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। अगर हम शुरू के दोनों पदों को जोड़े यानी कि s2, ये पूछ लिया कि ये क्या है। ठीक है, फिर इसके साथ ही पूछ लिया है यहाँ पर दूसरा पद क्या है, a2 भी पूछ लिया है। ठीक, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये 11वां क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखिए क्या चीज़ गिवन है, हमें Sn दिया है। ठीक है, Sn कितना दिया है, 4n माइनस का एन स्क्वायर। फिर इसमें कहा है कि इसका प्रथम पद यानी कि इसको S1 भी बोल सकते हैं, प्रथम पद को आप S1 भी कह सकते हैं। इसको ज्ञात करना है हमें। तो S1 आप ऐसे निकाल सकते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ये निकल गया हमारा क्या, S1, या इसको हम A भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A निकल गया। अब इसने कहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि S2 ज्ञात करो। तो S2 भी ऐसे निकाल सकते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे बस। ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ये बच गया 4। ठीक, तो S1 निकल गया है, S2 निकल गया है। अब क्या है कि दूसरा पद क्या है, A2 निकालना है। तो देखो, अगर आपको A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर देना, A2 निकल जाएगा। तो S2 कितना है, 4 माइनस S1 कितना है, 3, कितना बच गया, 1। ठीक है, तो A2 कितना निकल गया, 1। ठीक, तो अगर आपको A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर लेना, A2 निकल जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास दो पद हैं, एक है A और ये है A2, एक है 1, एक है 2। तो S1 को मैं 1 भी कह सकता हूँ। ठीक है, S1 का मतलब क्या हुआ, पहले पद का योग, तो पहला पद तो एक ही है, इसका तो एक ही आएगा। S2 का मतलब क्या हो गया, दोनों पदों का योग, तो 3 हो गया। अब हमें निकालना है A2। वैसे तो मुझे A2 पता ही है 2 है, लेकिन फिर भी निकाल के बता रहा हूँ। S2 माइनस S1 कर देना, S2 है 3, S1 है 1, देखो आ गया 2, यही तो है A2। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास A1 निकल गया है, A2 निकल गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तीसरा पद, ऐसे 10वां पद, ऐसे nवां पद। तो अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो D चाहिए होगा अब हमें। ठीक है, D निकालना पड़ेगा। अगर D हमें मिल गया तो कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो D निकाल लो, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके। A2 है 1 माइनस A1 है 3, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया माइनस का 2। ठीक, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब तो आप कोई भी टर्म निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तीसरा टर्म निकालने के लिए कहा है A3, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A कितना है 3 प्लस 2, D कितना है माइनस का 2। तो ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस का 1, A3 निकल गया। अब निकालना है 10वां पद यानी कि A10। तो A प्लस 9D कर लो इसको, A है 3 प्लस 9, D है माइनस का 2, 3, ये हो गया 9 दूनी 18, तो ये आ गया माइनस का 15। ठीक, nवां पद निकालना है यानी कि an। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस n नहीं पता हमें, d पता है माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये जो माइनस का 2 है, इसकी मल्टीप्लाई n में कर लेंगे तो माइनस का 2n लिख देंगे यहाँ पे, ये प्लस नहीं लगाएंगे। फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 माइनस 2n। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
इसमें लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों द्वारा बनी एपी। तो एपी क्या बनेगी? 6 से विभाज्य वाले धन पूर्णांक क्या होंगे? एक तो 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर 6 × 18 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक? 40 पदों तक, क्योंकि 40 धन पूर्णांक देखने हैं ना, 40 पदों तक। ठीक, तो अब हमें क्या बताना है कि इनका योग बताना है हमें, यानी कि S40 बताना है। 40 पद है ये तो पता चल गया, तो हमें S40 बताना है कि इन सबको अगर हम जोड़ने लगे तो योग इनका कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें इसमें गिवन है इस एपी में वो लिखेंगे। ए गिवन है, डी भी निकाल सकते हैं आप, वैसे आपको पता ही है 6 का गैप है तो 6 ही रहेगा, फिर भी निकाल दिया मैंने। एन पता ही है आपको 40 है। ठीक है, अब हमें S40 निकालना है, इन सब का योग निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है n/2 वाला। ठीक, तो पहले मैं SN वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, अब S40 निकालना हमें, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 40 कर देंगे। 2a + 40 - 1 और d कितना है? 6। यहाँ पर आ जाएगा 20, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 39 × 6। ठीक है, 20 ऐसे रहेगा और ये 12 भी ऐसे रहेगा। इनकी गुणा कर लेंगे 39 और 6 की, तो ये आ जाएगा 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 6 × 18, 19 20 21 22 23, 234। इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा? 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 246। अब इनकी गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 × 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आ गया 4920। ये हो गया हमारा S40, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के गुणज, गुणज का क्या मतलब हुआ? इसका एक तरीके से पहाड़ा टेबल। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 के प्रथम 15 गुणजों द्वारा बनी एपी। तो एक एपी बनाई हमने 8 के प्रथम 15 गुणज लेके। तो पहला गुणज है 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 × 24, ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक? 15 पदों तक। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? इनका योग, यानी कि S15। तो जो जो चीज़ें गिवन है लिख लो। ए है, डी 8 हो जाएगा और एन है 15। SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। n S15 है तो n की जगह 15 कर लो। 2a है 8 प्लस ये हो गया 15 - 1 और d है हमारे पास 8, ये हो गया 15/2, ये हो गया 2 × 8 = 16 और ये हो गया 14 × 8, 15/2 ब्रैकेट 16। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 8 = 112, 15/2 गुणा, ये इनको जोड़ लेंगे 6 2 8 1 1 2 128, डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 2 × 6 12, 2 चौके 8, 15 × 64, इनकी गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 15 चौका 60, 15 छिक्की 90, 96, 960 आ रहा है। S15 कितना हो गया? 960। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहले एक एपी बना लो, इससे लिखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं द्वारा बनी एपी।
तो विषम संख्या क्या है 0 और 50 के बीच में? 1, 3, 5 ऐसे चलती जाएंगी, आखिरी क्या होगी? 49। ठीक है, तो एक AP मिल गई। अब इन सब का हमें योग ही तो ज्ञात करना है, तो A लिख लो, D लिख लो। D कितना हो रहा है? 2। और आखिरी पद भी है L, कितना? 49। अब हमें निकालना है SN। SN निकालने के लिए हमें N चाहिए। N इस बार नहीं दिया है, खाली हमें बताया है कि अंतिम पद इसमें 49 मिल रहा है। N नहीं पता हमें, तो पहले N निकालेंगे, उसके बाद फिर हम उसका योग निकाल पाएंगे। तो N निकालने के लिए आप L का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर L। A कितना है? 1। N नहीं पता, D पता है 2, L पता है 49। ठीक है, देखो 2 की गुणा n-1 में कर दो, 2n-2 हो जाएगा। इस 1 को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस में हो जाएगा, तो 2n-2 बराबर 48। 2n से रहेगा, ये 2 इधर आगे प्लस में हो गया, 2n बराबर 50। हमें n निकालना है, 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 25। ठीक है, n निकल गया 25। इससे हमें ये तो पता चल गया कि इस AP के अंदर कितनी टर्म है? 25 टर्म है। ठीक, अब हम इसका क्या निकालेंगे? SN निकालेंगे। SN निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, ये वाला लगाएंगे इस बार फॉर्मूला, क्योंकि L है ना हमारे पास। तो S 25 निकालना है हमें, तो जहाँ पर N है वहाँ पे 25 कर देंगे। A हमें पता ही है 1, L हमें पता ही है 49। ये हो जाएगा 25/2 गुणा 49 और 1 50। इसको डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। 25 गुणा 25 गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याओं का योग है वो है 625। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 15 क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 15 क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो जितने दिन का विलंब करेगा, मतलब एक ठेका दे दिया किसी ठेकेदार को और वो काम पूरा करने में देरी कर रहा है, जितने दिन की देरी करेगा हर दिन उसको फाइन देना पड़ेगा। पहले दिन 200 रुपये देगा, उसके बाद 250, फिर 50-50 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है अगर 30 दिन का वो विलंब करता है, लेट कर देता है, तो टोटल उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें जो ठेकेदार है वो लेट काम कर रहा है, तो पहला जो उसको जुर्माना पड़ रहा है वो 200 रुपये का पड़ रहा है, उसके बाद 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, उसके बाद 300 रुपये का, 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले दिन का जुर्माना बराबर 200 रुपये। ऐसे दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये, फिर तीसरे दिन का 300 रुपये। ठीक है, तो इससे एक AP बन जाएगी, हम लिखेंगे AP। AP बन गई 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, ये चलती जाएगी। और ये कब तक होगा, कब तक लग रहा है जुर्माना? ये 30 दिन का देखना है हमें। ठीक है, यानी कि 30 पदों तक। ठीक, यानी कि 30 दिन तक टोटल योग करना है इनका, ऐसे निकालना है, मतलब टोटल कितना जुर्माना लगा वो देखना है। तो इसमें A लिख लेंगे 200 रुपये है जो, D लिख लेंगे 50 का गैप आ रहा है 50 रुपये है, या आप रुपए का साइन यहाँ पे मत भी लगाओ फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो N है वो कितना है 30। ठीक, तो हमें क्या निकालना है SN। SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी। N कितना है 30, तो ये S30 हो गया। 2A कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1, और D है 50,
ये हो गया 15 और ये हो गया 400, ये हो गया 29 गुणा 50, ये 15 ऐसे रहेगा, 400 भी ऐसे रहेगा, 29 और 50 के गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 4 14, 1450, इनको जोड़ लेंगे तो हो रहा है 1850। फिर इनकी गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, तो इनकी गुणा करके आ जाएगा 27,750। ठीक है, तो टोटल जो जुर्माना लगेगा 30 दिन में इतना लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।